हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस विद वैभव शर्मा पर, जहां पर हम आपको हिंदी साहित्य का जो वैकल्पिक विषय है उसको पूरा करवा रहे हैं। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कबीर चल रहा है, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पेपर 2 में कबीर ग्रंथावली नाम से टॉपिक है और पेपर 1 में भक्तिकाल नाम से टॉपिक है, जहाँ पर कबीर का जिक्र किया जाता है। तो दोनों ही पेपर में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कम से कम 20 से 30 नंबर का ये टॉपिक है, कबीर का जो पूरा टॉपिक है इसे हम पूरा कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, कबीर की भक्ति भावना पर टिप्पणी करें। हम सवाल के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है ना उसको भी हैंड टू हैंड पढ़ते हुए जाएंगे कि कॉन्सेप्ट है क्या है। तो आज का हमारा सवाल है कि कबीर की भक्ति भावना पर टिप्पणी कीजिए। सबसे पहली बात है, भक्ति भावना होती क्या है, भक्ति भावना की ज़रूरत क्यों पड़ी, भक्ति भावना क्या होती है। कबीर ईश्वर को प्राप्त करने का जो एक रास्ता होता है ना वो होता है भक्ति। क्या भक्ति के अलावा और भी रास्ते होते हैं? बिल्कुल और भी रास्ते होते हैं। कबीर उन रास्तों पर भी चले, लेकिन अंतिम रूप से उन्होंने भक्ति को अपनाया। तो भक्ति भावना क्या है? ईश्वर को प्राप्त करने का एक रास्ता है। भक्ति किस तरह की होती है? दो तरह के ईश्वर होते हैं, एक होता है सगुण ईश्वर और एक होता है निर्गुण ईश्वर। सगुण ईश्वर वो होता है जिसे हम सब लोग पूजा करते हैं, जिसका कोई एक आकार होता है, जिसका कोई एक रूप होता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो। मुस्लिम धर्म में जो दरगाह होती है उसकी पूजा की जाती है, हिंदू धर्म में जो ईश्वर है उनकी पूजा की जाती है। ये होता है सगुण ईश्वर। एक होता है निर्गुण ईश्वर। निर्गुण का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब होता है कि अनंत गुणों से युक्त है, वो इतने ज़्यादा गुण है ना कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा कि उसके अंदर कितने गुण हैं, गुणों से परे। जैसे जब हमें किसी व्यक्ति की तारीफ करनी होती है बहुत ज़्यादा, तो हम कहते हैं कि वो इतना बढ़िया इंसान है कि मेरे पास शब्द नहीं है उसकी तारीफ करने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास शब्द है नहीं, लेकिन आपके पास वो है इतना महान कि आप शब्द कम है उसके लिए। तो यही होता है निर्गुण ईश्वर। तो कबीर जो है उन्होंने निर्गुण ईश्वर को अपनाया, ठीक है। और भक्ति भावना क्या है? उस ईश्वर को प्राप्त करने का एक रास्ता है। कबीर की अगर हम बात करें तो कबीर जो है वो एक भक्त भी है, कबीर एक समाज सुधारक भी है, कबीर एक संत भी है, कबीर एक उपदेशक भी है, कबीर बहुत कुछ है। कबीर का जो मूल व्यक्तित्व है ना वो भक्त का व्यक्तित्व है, क्योंकि अंतिम रूप से जो कबीर थे ना उन्होंने भक्ति को अपनाया। जैसे कोई भी एक व्यक्ति है, अगर कोई एक लड़का है वो आज इंजीनियर है, फिर उसने एलएलबी करा, वो वकील बना और फिर वो आईएएस बन गया, तो जब आप उस व्यक्ति के बारे में बताएंगे तो आप क्या बताएंगे कि वो कौन है? आप बताएंगे कि वो एक आईएएस ऑफिसर है, लेकिन वो तो पहले इंजीनियर रह चुका है ना, वो डॉक्टर भी रह चुका है, वो वकील भी रह चुका है, लेकिन आपने ये कुछ नहीं बताया। आपने क्या बताया कि वो एक आईएएस ऑफिसर है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में अंतिम रूप से उसने जिस प्रोफेशन को चुनाव किया ना वो है एक आईएएस ऑफिसर। तो यही कबीर का है। कबीर ने बहुत सारे मार्गों पर चले ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। कबीर ज्ञान मार्ग पे भी चले, कबीर योग मार्ग पर भी चले, लेकिन अंतिम मार्ग जो था वो उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। लेकिन क्यों अपनाया, उसका भी ये भी सवाल उठता है कि उन्होंने भक्ति मार्ग ही क्यों अपनाया, उन्होंने योग मार्ग को और जो ज्ञान मार्ग उन्होंने उसको क्यों छोड़ दिया। बच्चे ये मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, नोट्स में आपको ये पूरी पीपीटी दूंगा। जो मैं बातें बोल रहा हूँ इनको आप समझ सकते हैं, चाहे तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको नोट से भी बताऊँगा। तो कबीर की अगर बात करें तो कबीर का जो मूल व्यक्तित्व है ना वो भक्त व्यक्तित्व है, क्योंकि अंतिम रूप से जो कबीर है ना वो एक भक्त है। योग और ज्ञानी जो है ना वो वो उनके पहले के रूप है, वो उनके पहले के मार्ग हैं जिन्हें वो पहले अपनाते थे। योग व ज्ञानी का नहीं, क्योंकि ईश्वर के प्रति सबसे ज़्यादा जो गहरी तन्मयता होती है ना वो कबीर को भक्ति के दौरान हुई। योग के दौरान भी कबीर को ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील नहीं हुआ, ज्ञान के दौरान भी उन्हें बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील नहीं हुआ। होता क्या है, कबीर का जो पालन पोषण हुआ था वो हुआ था नाथ परंपरा में। नाथ परंपरा ये कहती है कि अगर आपको ब्रह्म को पाना है, अगर आप ब्रह्म को अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो रास्ता तय करना पड़ेगा ना उस रास्ते का नाम है योग मार्ग, या फिर हठ योग कहते हैं। मतलब कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में योग करना, कुंडलिनी और जो महाकुंडलिनी होती है उसको जागृत करना। नाथ परंपरा जो है उसका ऐसा मानना है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहला चक्र जो है वो हमारे नाभि के आसपास से शुरू होता है और जो 7वां चक्र है वो हमारे मस्तिष्क तक जाता है। जो व्यक्ति इन 7 चक्रों को पार कर लेता है उसको ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कबीर को भी ये सब करना था, तो कबीर ने हठ योग किया, कबीर ने कुंडलिनी और महाकुंडलिनी जो है उसको जागृत भी किया। 7वें मार्ग तक, 7वें चक्र तक कबीर पहुंचे, लेकिन उनको ईश्वर की जो प्राप्ति हुई ना वो बहुत देर तक नहीं हुई, बहुत ही कम समय तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। और कबीर को गुस्सा भी बहुत आया कि मैंने इतनी मेहनत करी और मुझे सिर्फ इतनी देर के लिए ईश्वर की प्राप्ति हुई।
तो कबीर ने नाथ परंपरा का जो योग मार्ग था ना वो उन्होंने छोड़ दिया कि मैं ये नहीं करूँगा। लेकिन नाथ परंपरा से ना उन्होंने एक चीज़ सीखी, वो चीज़ थी अक्खड़ता। अपनी बातों को ना एकदम साहसपूर्वक कहना, अपनी बातों को एकदम एकदम निडरतापूर्वक कहना। जैसे नाथ परंपरा के जो फॉलोअर्स हैं वो गोरखनाथ हो गए, हमारे योगी आदित्यनाथ हो गए। आपने देखा होगा कभी कभार ये किसी बात को जब कहते हैं तो बड़ी अक्खड़ता से कहते हैं, जब इन्हें बहुत ही साहस से बहुत ही निडरतापूर्वक अपनी बातों को रखते हैं। कभी कभार प्यार से बात करते हैं लेकिन बहुत ही अक्खड़ता और निडरता पाई जाती है इन लोगों में। ये अक्खड़ता और निडरता कबीर ने नाथ परंपरा से ले ली। अब जब उनको ये मार्ग पसंद नहीं आया तो कबीर आगे बढ़े। जब कबीर आगे बढ़े तो उन्हें एक और दर्शन मिला, दर्शन मतलब एक और संप्रदाय मिला, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद भी एक सिद्धांत है। अद्वैतवाद को जो लोग फॉलो करते हैं, जो लोग अद्वैतवाद को मानते हैं, उन्हें हम कहते हैं अद्वैतवादी। ठीक है। अद्वैतवाद ये कहता है कि बिल्कुल ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो अद्वैतवाद कहता है कि ईश्वर निर्गुण ईश्वर होता है, सगुण ईश्वर नहीं होता। अद्वैतवाद ईश्वर के निर्गुण रूप को मानता है। निर्गुण मतलब ऐसा रूप जो गुणों से परे है। ईश्वर का कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो हमारे भीतर है, वो निर्गुण रूप का मानता है। अद्वैतवाद कहता है कि अगर आपको निर्गुण ब्रह्म को पाना है, ब्रह्म मतलब ईश्वर, अगर आपको ब्रह्म का मतलब परम सत्ता, परम ईश्वर, आप कुछ भी कहें, जो भी सुप्रीम है बिल्कुल। तो अद्वैतवाद ने कहा कि अगर आप इस ईश्वर को पाना चाहते हो ना तो आपको ज्ञान मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा। ज्ञान मतलब आप वेदों को पढ़ो, आप शास्त्रों को पढ़ो, आप उपनिषदों को पढ़ो, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। अब कबीर चाहते थे कि मैं भी ईश्वर को प्राप्त करूं, ब्रह्म को प्राप्त करूं, और जो समाज है ना वो भी ईश्वर और ब्रह्म को प्राप्त करे। लेकिन कबीर जो है ना, जिस समय कबीर का जन्म हुआ था वो तकरीबन सन 1400 के आसपास का समय। उस वक्त बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बहुत ही निरक्षरता थी, बहुत बिल्कुल भी पढ़े लिखे लोग नहीं थे, सब अनपढ़ लोग थे। कबीर खुद भी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर की मैं आपको एक बात बताऊं, कबीर खुद भी अनपढ़ थे। कबीर ने कभी पेन भी नहीं उठाया, आप ये लगा लीजिए। उन्होंने जो भी कुछ सीखा है ना वो सुन के सीखा है। तो अद्वैतवाद ने कहा कि ईश्वर को प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, वो है ज्ञान मार्ग। तो कबीर ने कहा ये तो बहुत मुश्किल रास्ता है, ना तो मैं इसको फॉलो कर पाऊंगा, ना जो बाकी के लोग हैं वो इसको फॉलो कर पाएंगे। तो कबीर ने अद्वैतवाद भी छोड़ दिया। लेकिन अद्वैतवाद से उन्होंने एक चीज़ और ले ली। क्या ली? उन्होंने निर्गुण ब्रह्म ले लिया, कि जो ईश्वर है ना वो निर्गुण होता है। नाथ परंपरा से उन्होंने निडरता, साहसीपन और जो अक्खड़ता है ना वो ले ली। अद्वैतवाद से उन्होंने ब्रह्म का निर्गुण रूप ले लिया। फिर उसके बाद कबीर आगे बढ़े तो उन्हें मिले रामानंद, जो कबीर के गुरु हैं। रामानंद ने कहा कि रामानंद किस पे बिलीव करते थे? वो बिलीव करते थे सगुण ईश्वर के ऊपर, कि ईश्वर का कोई रूप होता है, कोई आकार होता है। और सगुण ईश्वर को पाने का रास्ता क्या है? रामानंद ने कहा कि सगुण ईश्वर को पाने का जो रास्ता है वो है भक्ति मार्ग। आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करो, आपको ईश्वर मिल जाएगा। कबीर ने कहा ये रास्ता सही है, ज्ञान मार्ग से और योग मार्ग से ये रास्ता ज़्यादा आसान है। तो कबीर ने कहा ये रास्ता अच्छा है। लेकिन तो कबीर ने रामानंद से भक्ति मार्ग ले लिया, लेकिन उन्होंने सगुण ईश्वर को नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं आपसे भक्ति मार्ग लूँगा, और उन्होंने रामानंद से ना राम शब्द निकाल लिया। तो कबीर जो है किसको फॉलो करते हैं? कबीर ने अद्वैतवाद का निर्गुण लिया, रामानंद से राम ले लिया। तो कबीर जो फॉलो करते हैं ईश्वर को वो है निर्गुण राम। निर्गुण राम ऐसे राम जो गुणों से बहुत परे हैं, जिनके अंदर बहुत गुण है, अनंत गुण है, इतने गुण है कि मैं बता भी नहीं पाऊंगा उनके अंदर गुण कितने हैं, वो मेरे भीतर है। और कबीर जो समाज है उसके ऊपर टिप्पणी करते थे। जो लोग धार्मिक आडंबरों में फंसे हुए थे, जो लोग अंधविश्वास में फंसे हुए थे, कबीर उनको बहुत डांटते थे, बहुत ही साहसपूर्वक डांटते थे। चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, जितने भी लोग थे कबीर उन सबको बहुत डांटते थे। ये डांटने का उनके अंदर साहस कहाँ से आया? ये आया नाथ परंपरा से। नाथ परंपरा से उन्होंने क्या सीखा? साहस और निडरता। सोचो अगर आज आप सन 2021 में जो हिंदू मुस्लिम, अगर आप उनको डांटो, जो ब्राह्मणवाद है, जो शास्त्रवाद है, जो जाति के आधार पर संघर्ष होता है, अगर आप उन लोगों को डांटोगे ना तो आपका जीना मुश्किल कर देंगे वो लोग। सोचो आज से 600 साल पहले इन लोगों का विरोध करना कितना मुश्किल काम रहा होगा। सोचने वाली बात है। कबीर का जो जन्म है वो सन 1400 के आसपास की बात है। कितना मुश्किल, आज से 600 साल पहले कितना मुश्किल रहा होगा इन चीज़ों का विरोध करना, लेकिन कबीर ने साहसीपूर्वक विरोध किया। तो ये थी कबीर। तो कबीर भक्ति भावना तक पहुँचे कैसे, ये थी। अब हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं कि कबीर का जो मूल व्यक्तित्व है ना वो भक्त का व्यक्तित्व है। मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अंतिम रूप से उन्होंने भक्ति को अपनाया, योग व ज्ञानी का नहीं। योग व ज्ञानी उनके पहले के व्यक्तित्व थे, क्योंकि ईश्वर के प्रति सबसे गहरी तन्मयता भक्ति के दौरान दिखाई पड़ती है। ईश्वर के प्रति जो सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस होता है ना वो भक्ति के दौरान होता है। जैसे आज आपको विदेशों में इस्कॉन जो टेम्पल है उसके आपको डेवोटी मिलेंगे। वो लोग कुछ नहीं करते, वो सड़कों पे घूमते हैं, मंजीरा बजाते हैं, वो सिर्फ एक राम करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। वो कुछ पढ़ते नहीं है, वो कुछ नहीं करते हैं।
तो वो लोग जो है ना वो सिर्फ भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति करने के दौरान ना हमको ईश्वर के प्रति जो जुड़ाव होता है ना वो बहुत ज़्यादा महसूस होता है। जो तन्मयता होती है ना वो भक्ति के दौरान दिखाई पड़ती है। तो कबीर की जो भक्ति थी ना वो परंपरागत भक्ति का अंधानुकरण नहीं करती, बल्कि वो बहुत से साहसी प्रयोगों का परिणाम है। मैंने आपको भी बताया था कि कबीर जो है वो और लोगों की तरह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। वो पुरोहितों को सुनाते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। वो मुसलमानों को सुनाते हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद ली बनाए, काके मुल्ला चढ़ जाए ते बहरा हुआ खुदा है, वो उन्हें भी सुनाते हैं। वो जो शास्त्रवाद है वो उन्हें भी सुनाते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग बोया, पंडित भैया न कोई ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पांडित होई। तो ये सब क्या है? ये परंपरागत भक्ति है। कुछ लोग जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, कुछ लोग जो दरगाह में विश्वास करते हैं कि यहाँ से ईश्वर मिलेगा, कुछ लोग शास्त्रों को मानते हैं कि हमें यहाँ से ईश्वर मिलेगा। तो कबीर ने ना इन सब चीज़ों को अपनाया नहीं। कबीर ने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानूंगा, परंपरागत चीज़ों को, मैं अपनी परंपरा निकालूंगा। तो कबीर की जो भक्ति है ना वो बहुत ही साहसी प्रयोगों का एक परिणाम है। कबीर ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। आगे चलते हैं। कबीर को जो भक्ति की परंपरा मिली थी वो रामानंद से मिली थी। रामानंद कबीर के गुरु हैं। रामानंद जो थे वो सगुण ईश्वर के समर्थक थे, लेकिन कबीर जो थे वो उन्होंने सगुण के बजाय निर्गुण ईश्वर के मार्ग का अनुपालन किया। और वो कहते भी है कि निर्गुण राम जपहु रे भाई, कि जो भाई आप लोग निर्गुण राम जो है ना उसका जप करो, आपको मोक्ष की प्राप्ति जो है वो हो जाएगी। हालांकि कहीं कहीं पर ना ऐसा नज़र आता है कि कबीर ने सगुण ईश्वर को भी अपनाया कहीं कहीं पर। जैसा वो कहते हैं कि हरि मेरा पियू, मैं हरि की बहुरिया, मतलब हरि मेरा पिया है और मैं हरि की बहू हूँ। तो जब आप पिया और बहू का, पति और पति का जब संबंध होता है पति पत्नी में, तो जाहिर सी बात है वो तो एक बॉडी है। तो वहाँ पर तो सगुण ईश्वर हो गया। सगुण ईश्वर क्या बोलता है? वो एक आकार को मानता है, निर्गुण तो नहीं मानता। तो कहीं कहीं पर नज़र आता है। हालांकि कबीर की जो भक्ति है ना वो निर्गुण और सगुण के द्वंद्व से नहीं बल्कि इसके संश्लेषण से उपजी है, जिसे वो स्वयं स्वीकारते भी हैं। कबीर की जो भक्ति है ना, आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ निर्गुण और सगुण ईश्वर में लड़ाई चलती थी, द्वंद्व था, इसलिए कबीर ने जो है निर्गुण भक्ति को अपनाया। तो ऐसा नहीं है। कबीर ने ना दोनों को मिक्स करा है। कबीर कहते भी है कि संतो धोखा कासू का, ये संतो धोखा वोखा मत खाओ, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, बाट छाड़ी क्यों भैये, कि गुण में ही निर्गुण है और गुण और निर्गुण में ही गुण है। तो आप दोनों आप कंफ्यूज मत करो, ठीक है। अगली बार कहते हैं कि कबीर जो है वो कबीर विभिन्न विरोधी दार्शनिक वो साधना पद्धतियों को अपनी भक्ति भावना में घुलाने में सफल हुए हैं। कबीर की जो भक्ति भावना है उसमें आपको अद्वैतवाद नजर आता है, क्योंकि कबीर अद्वैतवाद जो है वो निर्गुण जो है वो किसका है? वो अद्वैतवाद का सिद्धांत है। अद्वैतवाद मानता है कि जो जगत है ना वो मिथ्या है, ईश्वर जो है वो इस जगत में नहीं है, जगत तो मिथ्या है और ईश्वर जो है वो निर्गुण है। कबीर भी यही मानते हैं कि भाई पत्थर में भगवान नहीं है, दरगाह में भगवान नहीं है, किताबों में भगवान नहीं है, और ये सब चीज़ें क्या है? ये हमारे सब आसपास की चीज़ें हैं। हिंदू धर्म का मानना है कि पानी में भी भगवान है, सूरज में भी भगवान है, जमीन में भी भगवान है, पेड़ में भी भगवान है। लेकिन अद्वैतवाद ये नहीं मानता और कबीर भी ये सब नहीं मानते हैं। कबीर की जो भक्ति भावना वहाँ पर आपको ये चीज़ दिखेगी। तो ये प्रभाव किसका है? ये अद्वैतवाद का प्रभाव है। और क्या है? कबीर की भक्ति परंपरा में आपको एक अखंडता दिखेगी। कबीर डांट देते हैं लोगों को जो परंपरागत भक्ति करते हैं, जो भक्ति के गलत मार्गों को अपनाते हैं। कबीर उनको बहुत डांट देते हैं, बहुत बुरी तरह से। ये किसका प्रभाव है? ये नाथ परंपरा का प्रभाव है। साथ ही जो कबीर है ना उनके ऊपर सूफी जो है, सूफी लोग, जो मुस्लिम स्कॉलर, जो मुस्लिम धर्मगुरु रहते हैं सूफी लोग, उनके दर्शन का भी प्रभाव है। वो प्रेम और जो ईश्वर से मिलन है ना वो सब भी कबीर की दोहे में नजर आता है। मैं आपको दो दोहे का एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो सूफियों से उन्होंने क्या लिया? ईश्वर के प्रति जो प्रेम का भाव है ना कबीर के मन में, ईश्वर के प्रति जो जो विरह का भाव है ना, कभी कबीर को लगता है कि ईश्वर मेरे भीतर है, कभी उन्हें लगता है कि ईश्वर मेरे पास नहीं है। तो उन्हें मिलन का भाव भी महसूस होता है, उन्हें विरह का भाव भी महसूस होता है। तो ये कहाँ से लिया? ये उन्होंने सूफियों की परंपरा से लिया। तो ये जो है ना, और ये सब एक दूसरे का विरोध करती हैं। अद्वैतवाद अलग चीज़ कहती है, नाथ परंपरा अलग बात कहती है, जो सूफियों का तसव्वुफ है वो अलग बात कहता है। कबीर ने इन तीनों को ही ग्रहण कर लिया अपने दर्शन में। समझ गए? तो जैसे जब कबीर को ऐसा लगता है ना कि मतलब ईश्वर मेरे पास नहीं है, मैं जब उन्हें ईश्वर की याद आती है तो वो कहते हैं कि तलफे बिनु बालम मोर जिया। तलफे का मतलब होता है नष्ट हो जाना। तलफे बिनु बालम मोर जिया, मेरा जो जिया है, मेरा जो दिल है वो नष्ट हो गया। दिन नहीं चैन, दिन में मुझे चैन नहीं है, रात नहीं निंदिया, और रात में मुझे नींद नहीं आती है। तलफ तलफ के भोर किया, भोर मतलब होता है सुबह, कि मेरी जो सुबह है ना वो बिल्कुल बर्बाद हो गई है। मुझे दिन में चैन नहीं आता है, रात में मुझे नींद नहीं आती है, जब से मेरा जो दिल है ना वो घबराता है, फिर मेरा जो जिया है ना वो मेरे पास नहीं है।
अगला ये क्या है, ये ब्रेकअप है। जब कबीर को मतलब ब्रेकअप मतलब विरह का भाव कबीर को लगता है। कभी कभार कबीर को जब लगता है कि भाई ईश्वर तो मेरे भीतर ही है, तो वो अलग दोहे कहते हैं। वो कहते हैं कि जो बिछुड़े हैं प्यारे से, जब से मैं मेरा पिया से बिछड़ा हूँ, भटकते दर बदर फिरते। मैं दर बदर भटक रहा हूँ जब से मैं मेरे पिया से बिछड़ा हूँ। हमारा यार है हम में हवन को, लेकिन मेरा जो यार है, मेरा जो ईश्वर है, वो तो मेरे भीतर है, तो मुझे इंतज़ार नहीं है, हमन को इंतज़ार ही क्या। ये क्या है, ये मिलन का भाव है। कबीर की भक्ति जो है ना, उसमें वैष्णव परंपरा भी दिखाई देती है। जैसे वैष्णव परंपरा जो है वो जानवरों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति बहुत दया भावना रखती है। जो वैष्णव परंपरा वो गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व देती है, और कबीर जो है वो भी गुरु को बहुत बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। कबीर का फेमस दोहा है, हम सब लोगों ने सुना है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो कबीर में जो है वैष्णव परंपरा की जो भक्ति है वो भी दिखाई पड़ती है। वैष्णव परंपरा कहती है कि हमें जो प्राणी मात्र है, जो जीव जंतु है, उनके प्रति दया का भाव होना चाहिए। कबीर के भीतर वो भी दिखाई देता है। वो कहते हुए कि बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, बकरी जो है वो पत्ते खाती है तो उसकी जो है खाल उतार ले जाती है। जे नर बकरी खाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बकरी को खाता है, तिनका कौन हवाल, उनका क्या हाल होगा। कबीर प्राणी मात्र के प्रति दया भावना भी दिखाते हैं। और क्या है, कबीर जो है ना, कबीर ने नवदा भक्ति के सभी स्तरों को छुआ है। नवदा भक्ति क्या होती है, ऐसा माना जाता है कि भक्ति जो होती है ना, वो 9 प्रकार की होती है। जैसे जब आप मथुरा या वृंदावन जाओगे तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कृष्ण की भक्ति करते हैं एक पति की तरह, कि मैं कृष्ण का पति हूँ, या फिर मैं कृष्ण की पत्नी हूँ। कुछ लोग इस भाव से भक्ति करते हैं। कुछ लोग जो दास भाव होता है ना, कि भाई मैं तो कृष्ण का दास हूँ, मैं उनका दास हूँ। कुछ लोग दास भाव से भक्ति करते हैं। कुछ लोग इस प्रकार से भक्ति करते हैं कि कृष्ण जो है ना वो मेरा दोस्त है। कुछ लोग सखी के भाव से कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो इस तरह से 9 भक्ति होती है, 9 प्रकार की भक्तियाँ जो है वो बताई गई हैं। तो कबीर जो है उन्होंने नवदा भक्ति के सभी स्तरों को छुआ है, चाहे वो सखी की हो गई, चाहे वो दास की हो गई, चाहे वो आत्मनिवेदन हो गई। जैसे कि दास भक्ति बताई गई है कि कबीर कहते हैं कि कबीर कूता राम का, कबीर जो है वो राम का कुत्ता है। मोतिया मेरा नाम, उसका नाम मोतिया है। कबीर अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरा नाम मोतिया है और मैं राम का कुत्ता हूँ। गले राम की जेवड़ी, मेरे गले में राम की जंजीर है। जित खींचे तित जाऊँ, जिधर मुझे खींचेंगे मैं उधर चला जाऊँगा। ये क्या है, आप जब आप किसी के लिए कह रहे हो कि मैं आपका कुत्ता हूँ, आप मेरे गले में तो आपकी जंजीर है, आप जहाँ खींचोगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। ये क्या है, इससे बड़ा दास भाव कुछ और हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो ये कबीर की दास भक्ति है। कबीर एक सखी के भाव से भी कहते हैं, एक दोस्त समझते हैं। वो जो पर ब्रह्म है ना, वो ब्रह्म को अपना दोस्त समझते हैं। वो कहते हैं कि हारो तो हरि नाम है, अगर मैं हार गया तो हरि नाम है। जो जीतूं तो दाव, अगर जीत गया तो समझ लूंगा कि मेरा दाव लग गया। पार ब्रह्म सो खेलता, मैं तो ब्रह्म के साथ खेलूंगा। जो सर जाओ तो जाओ, अगर मेरा सर जाता है ना तो जाए, मैं तो मेरे ब्रह्म के साथ खेलूंगा। तो कबीर जो है सांख्य भक्ति तक भी पहुंचे। और क्या है, तो ये निष्कर्ष है कि कबीर की जो भक्ति है ना, वो उनके व्यक्तित्व की तरह बहुआयामी है। कबीर का जो व्यक्तित्व है ना, वो भी बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व है। कबीर एक संत भी है, एक समाज सुधारक भी है, एक कवि भी है, एक उपदेशक भी है। कबीर बहुत कुछ है वो जो। और कबीर का व्यक्तित्व भी ऐसा ही है जो बहुत सी परंपरा के समन्वय का परिणाम है। जैसे कबीर बहुत सी परंपरा, मतलब कि जैसे अद्वैतवाद हो गया, वैष्णव हो गया, और आपका नाथ परंपरा हो गया, इन सब परंपराओं के समन्वय से जो कबीर की भक्ति है ना, वो उपजी है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी साहित्य के आपके जो 2 नाटक है वो कंप्लीट करवा दिए गए हैं, आषाढ़ का एक दिन और भारत दुर्दशा। जाएं और वीडियोस को देखें, डेमो देखें। पूरा कोर्स आपको यहाँ पर फ्री में करवाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर की तरह करेंगे हम पूरा हिंदी लिटरेचर। और स्कंदगुप्त जो नाटक है उसका भी एक चैप्टर हमने करवा दिया है, वो भी अभी प्रोग्रेस में अभी होगा। और GS3 का जो इकोनॉमिक्स है उसकी हमने आपको यूनिट 9 का रेलवे टॉपिक जो है वो हमने करवाया है। इकोनॉमिक्स हम कैसे पढ़ेंगे आप वो जा करके देखें, आपको समझ में आएगा कि हम इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ेंगे। सब चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री करवाई जाएंगी। अगर आपको पसंद आता है हमारा समझाने का तरीका, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।